चौथा प्रश्न है, हमारा मन नियमित जप और पूजा आदि करना नहीं चाहता, इसका उपाय या निदान क्या है? अब देखिए, यह बात तो ठीक है कि मन नियमित पूजा और जप करना नहीं चाहता है, यह तो बहुत ठीक है। मन तो बड़ा चालबाज है और मन तो उठाना ही चाहता है, तरह तरह की चालबाजी करता है। चालबाजी ऐसी भी करता है कि जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, आपको थोड़ी सी प्रगति हो गई ध्यान के क्षेत्र में, आपको कुछ दर्शन हुआ, मान लीजिए ज्योति दर्शन हुआ, एक ले लें। अब यह जो ज्योति दर्शन हुआ है, हम सोच लेते हैं कि ध्यान में हमारी प्रगति है तो सही, पर वह विक्षेप भी है, यह हम नहीं समझ पाते। यह भी मन की चालबाजी है। तो मन चालबाजी करता है, तो जब भी हम ध्यान में बैठेंगे तो ज्योति दिखाई देती है कि नहीं, इसी का ध्यान होता है। ठाकुर भूल गए, माने जो तत्व था हमारे समक्ष ध्यान का विषय था, उस ध्यान के विषय को हम बिसर जाते हैं और फिर वही देखते हैं कि ज्योति आज दिखी कि नहीं दिखी, मालूम नहीं कान में कुछ सुनाई पड़ा था, आज सुनाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हमारी सारी चेतना वहां केंद्रित हो जाती है। एक थे हमारे साथी सन्यासी थे, उन्होंने एक साधक की बात बताई थी कि साधक ऐसी बैठा हुआ था गंगा के तीर पर, बनारस की बात है, और अचानक उसको कुछ ज्योति दिखाई दी। उसको लगा कि मैंने ज्योति दर्शन किया। ज्योति दर्शन नहीं था, वस्तुतः एक बारात वहां से जा रही थी और बारात के साथ बहुत सी प्रकार के प्रकाश थे, वो थे। तो मानो जब प्रकाश जाता है ना, एक ऑक्यूलर इफेक्ट होता है, मानो ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए मैं आंखें बंद करके बैठा हूं और अचानक कोई पेट्रोमैक्स वाला सामने से निकल जाए, ऐसा लगता है कि मैंने एक ज्योति के दर्शन किए। तो मनुष्य को कितने प्रकार के भ्रम होते हैं, तो इस दर्शन के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान माने हमारा ध्यान इष्ट पर हो रहा है या नहीं, बस यही होना। हम ज्योति के द्वारा भ्रमित न हो। कोई शब्द हम सुन पड़ते हैं, कोई कहता है मुझे अनाहत नाद सुनाई पड़ रहा है, हम उसमें न जाएं, हम केवल उसी में जाएं जिसको हम कहेंगे इष्ट पर, इष्ट का ध्यान, इष्ट का चिंतन। ऐसा ये कुछ बातें हमें जान लेनी चाहिए और नियमित हमें जरूर कुछ करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है मन उद्वेलित होता है, इच्छा नहीं होती, इसको कहते हैं जैसे क्रिश्चियन जो साधना का क्रम है ईसाइयों का, उसमें इसको कहा है डार्क नाइट ऑफ द सोल। यह मानो एक अंधेरी रात है इस आत्मा के लिए। उजेली रात क्या है? अच्छा लगता है, जप करना अच्छा लगता है, भजन अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। और जब अंधेरी रात आती है तो जप करना अच्छा नहीं लगता, साधना अच्छी नहीं लगती, किताबें अच्छी नहीं लगती। जिन लोगों के साथ हम अपने मन के अनुकूल लोगों के साथ मिलते थे वह भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करना चाहिए। आता है, यह मन तरंगवत गति वाला है, कभी अच्छा एकदम से उफान आता है ऊपर की ओर और कभी एकदम से मन बैठ जाता है। यह तो चलेगा ही। तो यह चलेगा तो हमें यह जानकर के चलना चाहिए कि मन में तरंगवत गति आती है, तो जिस समय वह अंधेरी रात आवे और उसका संकेत हमको मालूम पड़े कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इतना करना चाहिए कि एक नियम का पालन। ठीक है, गुरुजी ने कहा कम से कम एक माला फेर लो, 108 बार भगवान का नाम जप लो, या जो भी कहा हो, तो जो न्यूनतम है उतना तो मैं जरूर करूंगा। वह मैं बैठ करके उसी आसन पर, आसन और समय का पालन जितना हो सके उतना कर लीजिए। एक घर में हमने एक कोना रख दिया, ठीक है, इतनी जगह नहीं है कि हम पूजा का घर बना सके, तो एक कोना है, एक कोने को हमने पूजा का स्थान बना दिया, तो वह मानो हमने एक स्थान तय कर लिया और एक समय तय कर लिया। कई लोग कह सकते हैं मेरा टूरिंग जॉब है, कई लोग कह सकते हैं कि मेरी शिफ्ट ड्यूटी है, यह बिल्कुल सही है, पर उसमें भी आपको कर लेना पड़ेगा। यह तो आपको ही उसका समायोजन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जहां तक बन सके समय का और स्थान का पालन करने से मानो हमको इसमें मदद मिलती है। उसी स्थान पर जाकर के बैठेंगे तो मन ईश्वर की ओर उन्मुख होता है। मंदिर में क्यों जाते हैं? मन वहां उन्मुख होता है। और उसी समय में क्यों? उसी समय में बैठने से मन उधर जाने लगता है। जैसे 4 बजे किसी की चाय पीने की आदत होती है, 4 बजे कि मन में वो भाव आता है, अरे अभी पीना है, चाय पीनी है। क्यों? क्योंकि आदत बन गई है। तो ठीक इसी प्रकार एक समय मैंने तय कर लिया अपने जप ध्यान का, उसी समय में जाऊं। उस समय में ना हो तो मन उधर उन्मुख होने लगता है। अभ्यास ऐसा बलवान होता है, मन उन्मुख होने लगता है। तो इसके लिए यही करें कि जब पूजा आदि में अगर नहीं लगता तो ऐसे ही लगाने की चेष्टा करें। ठीक है, मिनिमम हमने कर लिया और फिर उसके बाद इस प्रकार के जो सत्संगी लोग हैं उनके साथ हम मिलें, फालतू बातों में ना जाएं। मन तो जाना चाहेगा फालतू बातों की ओर। जब अंधेरी रात आती है तो मन फालतू बातों की ओर जाना चाहता है, तो हम चेष्टा पूर्वक हम
जो हमारे मन के अनुकूल लोग हैं, इसी प्रकार की भावधारा के लोग हैं, तो उनके साथ मिलें, गप करें, कुछ भी करें, तो इससे मन में वह भाव बना रहेगा। और फिर उसके बाद देखेंगे यह पीरियड कट जाएगा, अंधेरी रात कट जाएगी और फिर से हमारे भीतर में वही उत्साह आएगा।